इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा और आज मैं आपके लिए आई हूँ एक नई कहानी एक नए अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। तो आज मैं जो कहानी लेके आई हूँ उसका शीर्षक क्या है? उसका शीर्षक है गजराज और मूषक राज। तो इनकी जो कहानी है, इस कहानी में जो शीर्षक है हमारे, मतलब जो शीर्षक से जैसे आपको पता चल रहा है, इसमें दो किरदार हैं। किसकी बात की जा रही है? मूषक राज मतलब चूहों के राजा, और गजराज दैट मीन्स हाथियों के राजा। तो उनकी कहानी है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक शहर बसा हुआ था एक नदी के किनारे, और वहाँ पर जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश होने लग गई। और जब बारिश होने लग गई तो नदी है, उस बारिश का इतनी तेज़, इतनी हैवी रेनफॉल थी कि उसकी वजह से क्या हो गया, बारिश का जो दिशा थी वो उस शहर से ना होकर जाने के बजाय किसी और दिशा में मुड़ गई। और उस शहर में अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, पानी की कमी होने लग गई। क्योंकि पानी हमें कहाँ से मिलता है? पानी हमें वाटर रिसोर्सेज से मिलता है। दैट मीन्स कि जो जितनी भी नदियाँ होती हैं, जितनी भी जो ये बारिश होती है, इन सब चीज़ों से हमें किसी भी जगह को पानी मिलता है। लेकिन जब कोई नदी ही वहाँ से, उस गांव से, उस शहर से होकर नहीं जा रही है, तो उन लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? तो उन लोगों को पानी मिलना धीरे धीरे वहाँ पे पानी की कमी होनी शुरू हो गई। और जब पानी ही नहीं है तो लोग वहाँ पे कैसे जिंदा रहेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे? इसीलिए वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ से चले गए। सारा शहर अब धीरे धीरे कैसा हो गया, वीरान, पूरा खाली हो गया। धीरे धीरे एकदम खंडहर का शेप धीरे धीरे लेने लग गया। तो वहाँ पर जब कोई नहीं रहता था तो वहाँ पर किसने अपना बसेरा बसा लिया? चूहों ने। पहले थोड़े चूहे आए, फिर और चूहे, बहुत सारे चूहे, मतलब चूहों का वहाँ पर राज बस गया, मतलब राज करने लग गए चूहे। तो वहाँ पर जो चूहा राज करता था, उस मतलब चूहे का जो राजा था, चूहों पूरी जो चूहा उनकी टीम थी, उनका जो राजा था, उसी को क्या बुलाते थे? वो मूषक राज बुलाते थे। तो जब धीरे धीरे वहाँ शहर में पानी का अकाल पड़ गया था, तो क्या हुआ, अचानक से एक दिन जमीन के नीचे से, उसमें से पानी का एक सोता फूट कर जमीन से बाहर निकला। जैसे पानी से एक, मतलब ज़मीन से एक पानी का फव्वारा जो है वो बाहर निकला। तो वहाँ पर पानी की कमी धीरे धीरे दूर होने लग गई। तो वो जो फव्वारा फूटा था वो कहाँ था? वो जहाँ पर ये चूहे रहते हैं उससे थोड़ा, उस शहर से थोड़ा सा दूरी पर था। तो वहीं उसी शहर के पास में एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में क्या था, उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे नॉर्मली सब जानवर रहते हैं। तो वहाँ पे जानवरों के साथ ही एक बहुत अच्छी खासी एक ग्रुप था। किसका ग्रुप था? हाथियों का। हाथियों का बहुत बड़ा झुंड भी उन्हीं जानवरों के साथ रहता था। तो जो वो जानवर थे, वो जो हाथी थे, हाथियों का जो राजा था उसको गजराज बुलाते थे। गज मतलब हाथी होता है, गज राज मतलब जो गजों पर, जो हाथियों पर राज करने वाला राजा, गजराज। तो गजराज था, वो भी बहुत दयालु इंसान, बहुत दयालु हाथी था। अपने हाथियों की बहुत देखभाल करता था, सब कुछ उनकी अच्छे से, उनका खाने पीने का सब कुछ ख्याल रखता था। कोई उन पर अटैक ना करे, कुछ भी ना करे, ये सारी चीज़ों का वो ख्याल रखता था। अच्छे राजा की तरह सुख दुख सब बांटता था। तो धीरे धीरे वहाँ पर भी क्या हुआ, पता नहीं कैसे वहाँ पर धीरे धीरे सूखा, उस जंगल में क्या पड़ने लग गया, सूखा पड़ने लग गया। क्योंकि बारिश नहीं हुई तो जो तालाब वगैरह भी थे वो भी धीरे धीरे सूखने शुरू हो गए। तो अब हाथियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। इतने भारी भरकम हाथी थे, जब सूखा पड़ गया तो उनकी भी हालत कैसी हो गई, उनकी भी हालत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई। अब क्या किया जाए? अब जो हाथी, अब बड़े लोग तो फिर भी बिना पानी के काम चला सकते हैं, लेकिन क्या बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं? तो जो हाथियों के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे कि उनको पानी कैसे मिलेगा। तो उनकी पानी की चिंता तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कैसे किया जाए? तभी गजराज का एक दोस्त था, एक चील, उड़ने वाला। चील समझते हैं ना, उड़ने वाले जो एक पक्षी होता है वो चील। तो चील उनके पास आया, उन्होंने उससे कहा कि गजराज भाई, आपको क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हो? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो मुंह लटका करके? किस चिंता में बैठे हो, बताओ। तो गजराज सारी कहानी बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जब वहाँ पर, मतलब मेरा ये जो राज्य है, वो मेरे यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, पीड़ा में है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको प्यास लग रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बताओ कैसे करें, क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं अच्छा इतनी सी बात है, इसका उपाय मैं बता देता हूँ।
तो चील उसको बताता है कि यहाँ पास ही में एक शहर को पार करके एक ज़मीन के नीचे से एक वो पानी का एक स्रोत निकला है, वहाँ पर वहीं पर एक उसी सोते से एक तालाब बन गया है जिसमें बहुत सारा पानी है और वहाँ पे जाकर के तुम लोग अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो गजराज खुश हो जाता है, कहता है चलो ठीक है। जब ये सारी बातें सारे हाथी सुनते हैं तो कुछ हाथी उसमें से कहते हैं चलो हम उस तालाब को ढूंढ कर आएंगे। तो वो जाते हैं तालाब देखने के लिए। तो जब तालाब देखने जाते हैं, वो जो चूहों का शहर है ना बीच में ही पड़ता है, तो चूहों के शहर से होकर के वो तालाब तक जाते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं, चूहे तो छोटे छोटे होते हैं और हाथी इतने बड़े होते हैं, तो वो जब जा रहे होते हैं तो हाथियों के पैर के नीचे बहुत सारे चूहे दब करके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जब बहुत सारे चूहे वहाँ पे दब के मर गए और फिर जब वो जंगल वहाँ पर गए, उस जगह पर पानी पिया तालाब से हाथियों ने और फिर वहाँ से वापस जंगल आए, तो फिर उसी शहर से वापस होकर चल कर आए, तो वहाँ पर फिर से बहुत सारे चूहे उनके पैरों के नीचे दब करके मारे गए। क्योंकि हाथी जब भी कहीं जाते हैं वो झुंड में जाते हैं, कभी भी हाथी अकेले नहीं जाते। कैसे जाते हैं? झुंड में जाते हैं। तो वो बहुत सारे चूहे मर गए। और जब ये सारी बातें उनके चूहों के मंत्री ने जाके चूहे के राजा मतलब मूषक राज को बताया, तो वो तो बहुत परेशान हुए कि मेरी प्रजा तो ऐसे धीरे धीरे, मेरी प्रजा इतने दर्द में इतने दुख में अब मारी गई है, इतने सारे लोगों के परिवारों के लोग मारे गए हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो विचार बनाते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे हाथी के राजा के पास जाना चाहिए और उनसे अपनी बात कहनी चाहिए। तो वो जाते हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया। अगले दिन वो अगली सुबह जाते हैं जंगल के मतलब जंगल में हाथियों के राजा के पास। तो गजराज के पास जाकर के, वो एक बड़ा सा पत्थर होता है, गजराज एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं छाया में, तो ये एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है। पत्थर के ऊपर ये चढ़ करके चूहों का जो राजा है वो मतलब मूषक राज चढ़ करके उस पर उसको बोलते हैं कि गजराज भाई, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान आदर करता हूँ कि तुम अपने इसकी इतनी परवाह करते हो कि तुमने पानी वहाँ से तुमने पानी जाने के लिए बोला कि हाँ वहाँ पर पानी है, तालाब है, तुम वहाँ से जा कर के पी करके आओ। आप इतना सबका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ है, उसी के बीच उस जिस रास्ते से आप जाते हैं वहीं पर मेरा घर भी है और मेरी प्रजा इसकी वजह से मारी जा रही है। जब आप जाते हैं पार करके तो मारी जा रही है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो जब ये बात चूहा कह रहा होता है, और चूहा तो कह रहा है लेकिन चूहा तो बहुत छोटा होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत स्लो होगी, लेकिन हाथी बहुत बड़ा होता है तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो वो कहते हैं कि अच्छा मूषक, तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, छोटे प्राणी, उसको कहते हैं तुम छोटे प्राणी मुझसे कुछ कह रहे हो क्या, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। और वो अपना कान लेकर के चूहे के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो, दोबारा से कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो उसे चिल्ला करके चूहा और ज़ोर से आवाज़ निकाल करके उसे सारी बातें बताता है कि अगर आप लोग ऐसे ही आएंगे जाएंगे तो मेरी जो राज्य है, मेरी जो प्रजा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, तो इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए कुछ और उपाय निकालो कि आप वैसे ना जाओ वरना मेरी प्रजा ख़त्म हो जाएगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। गजराज कहते हैं अच्छा क्षमा करो भाई, मेरे को नहीं पता था कि तुम्हारे चूहे हमारे पैरों के नीचे आकर के मर रहे हैं, इस चीज़ का हमसे इतना बड़ा पाप हो गया अनजाने में, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो कहता है कोई बात नहीं, हम अब दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो चूहा कहता है अच्छा ठीक है, ये हम पर आपका एहसान रहा और हम कभी भी आपको अगर हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो हाथी अपने मन में सोचता है, हाथियों का राजा सोचता है कि ये इतना छोटा सा प्राणी, मैं इतना बड़ा प्राणी, मैं इतना बड़ा हूँ, ये चूहा इतना छोटा है, ये मेरी मदद कैसे करेगा बेचारा। तो फिर भी वो कहता है कि ठीक है, इसकी दरिया दिली की मैं दाद देता हूँ। फिर भी वो उसे हंस करके विदा कर देते, कहते हैं ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, और मिलते हैं फिर। तो वो चले जाते हैं। तो जब वो चूहा चला जाता है तो चूहा जाने के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है, सब अच्छे से रहने लग जाते हैं, हंसी अपना शांति से उनका जीवन चल रहा होता है। तो क्या होता है, वहीं उसी जहाँ पे जंगल है, जंगल के थोड़ा सा दूरी पे जाकर के एक और वो था, एक और शहर वहाँ पे बसा हुआ था। उस शहर में एक राजा जो था वो राज करता था। उस राजा ने क्या किया, उस राजा की सेना पर किसी ने क्या कर दिया, हमला बोल दिया। तो उसने क्या किया, लड़ाई में अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने ये सोचा कि हमें अपनी सेना में किसको रखना चाहिए, हमें अपनी सेना में हाथियों को रखना चाहिए। हाथी होने से हमारी जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, और जंगल में बहुत सारे हाथी हैं तो हम वहाँ से हाथी उठा लाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे ये जाल बिछाना, जंगल में जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। और
धीरे धीरे कुछ हाथियों को डेली कोई ना कोई एक हाथी उस जाल में फंस जाता और वो उस हाथी को उठा करके अपने साथ अपनी सेना में भर्ती करने के लिए लेके चले जाते। और लेके जाने के बाद वहाँ पर क्या करते, उसको अच्छे से खाना भी नहीं खिलाते, उसके साथ उसको मारते भी जब वो बात नहीं मानता, क्योंकि हाथी तो मेरे और आपकी तरह नहीं होते हैं कि वो हमारी बात को मान सके। तो वो भी हाथियों को समझाने के लिए, जब वो उनकी बात नहीं मानता, उनको सिखाने के लिए वो क्या करते, उनको मारते थे। तो वो मार से अब जब राजा को ये बात पता चली, गजराज को ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा मेरे हाथी दोस्तों के साथ हो रहा है, भाइयों के साथ हो रहा है, तो उसने क्या किया, वो बहुत चिंता में हो गया और धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वो चलने लग गया। रात में एक दिन जंगल में वो ऐसे ही टहलने के लिए निकला था और वो सोच रहा था कि मैं अब इन सब चीज़ों से अपने हाथियों को कैसे बचाऊँ, अपनी प्रजा को मैं कैसे बचाऊँ। तो वो सोचते सोचते चल ही रहा होता है कि वो खुद भी एक पत्तों के नीचे एक जाल बिछाया हुआ होता है और उस जाल में जा करके वो फंस जाता है और पेड़ से लटक जाता है। अब रात का समय था, अब वो क्या करे, अब वो ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़े लगा करके आवाज़ लगाता है कि कोई मुझे बचाओ यहाँ से, मैं तो जाल में फंस गया हूँ। लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई वहाँ पे नहीं आता। लेकिन जब वो चिल्ला रहा होता है तभी वहाँ थोड़ी देर में एक भैंस आती है और उस भैंस की, पहले उस हाथी ने उस भैंस की भी मदद की होती है। वो एक जाल में फंस गया होता है और उसको हाथी ने उस जाल से निकाला होता है, तो उसकी जान बचाई होती है शिकारियों से। तो वो कहता है कि ठीक है हाथी भाई, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, मैं आपको इस जाल से निकाल के रहूँगा। लेकिन अब भैंस तो कुछ भी नहीं कर सकती है उस जाल से, भैंस कैसे निकालती है उसको। तो कहते गजराज, मैं तो नहीं निकाल पा रही हूँ आपको इससे, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए अब। तो गजराज उसे कहते हैं, दिमाग लगाते हैं और उन्हें याद आता है कि मैंने एक बार एक चूहे की मदद की थी और उस चूहे के राजा ने मुझे कहा था कि कभी भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेहिचक बता देना। तो ये कहते हैं कि तुम पास ही के जो शहर है वहाँ पर जाओ और मूषक राज को बताओ कि गजराज यहाँ मुसीबत में है और तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है। ये वहाँ पर जा करके मूषक राज को सारी कहानी बताता है और मूषक राज भैंस की पीठ पर बैठ करके अपने सैनिकों को, बहुत सारे अपने जो तेज सैनिक होते हैं उनको लेकर के यहाँ पर आते हैं और जैसे ही देखते कि जो हमारे हाथी जो थे, वो गजराज जो थे, वो कहाँ पे अटके हुए हैं, वो एक जाल में अटक गए हैं। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सारे चूहे मिल करके उस जाल को काट देते हैं और वो हाथी, ऐसे ही हाथी के राजा की जान बच जाती है। वो वहाँ पर नहीं जाता, वो उनके सैनिकों से वो उसे बचा लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मैं इसमें क्या समझाना चाह रही हूँ। तो जो हमारी इससे हमें सीख क्या मिलती है, हमें कभी भी किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी अपनी जगह है। एक छोटी चीज़ का काम एक बड़ी चीज़ नहीं कर सकती है कभी भी। अगर मैं सुई की बात करूँ, सुई इतनी छोटी सी होती है ना, अगर उस सुई से धागा, अगर किसी कपड़े को मुझे सिलना है तो मुझे वही सुई लेनी पड़ेगी, वो छोटी सी सुई ही लेनी पड़ेगी, वो छोटी सुई ही काम आएगी। मैं किसी बड़ी सुई से या बड़ी किसी और चीज़ से उस काम को नहीं कर सकती। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी अपने आप में अपना महत्व रखती है और हमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ को छोटा बड़ा ना देख करके हमें उसके महत्व को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और हर प्राणी, चाहे वो छोटा है या बड़ा, अपने अगर हम उसके साथ में हैं, हमें ये नहीं देखना वो छोटा है या बड़ा, हमें उसके साथ में प्यार से, विश्वास के साथ, सम्मान के साथ रहना चाहिए। क्या पता हमें किसकी मदद की ज़रूरत कब पड़ जाए। और हमें कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए कि जैसे हाथी उस समय सोच रहे थे ना, गजराज सोच रहे थे कि मैं तो बड़ा हूँ, इतना बड़ा, मुझे इस छोटे से चूहे से मुझे क्या हेल्प मिलेगी, ये मेरा क्या मदद करेगा। लेकिन बाद में तो उन चूहों ने ही हाथी की जान बचाई थी। तो इसीलिए हमें किसी को छोटा या बड़ा ना समझ करके सबको बराबर सम्मान और प्यार देना चाहिए। हो सकता है कभी खुदा ना खास्ता हमें किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ जाए। तो आई होप ये सारी चीज़ें, ये सीख आपको समझ में आई है और आप इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।